नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आरबीआई गवर्नर साहब कभी पॉजिटिव हो पाएंगे या हमेशा ही क्रिप्टो के बारे में नेगेटिव बोलेंगे? काफ़ी उनका एक इंटरव्यू है जो चर्चा में है और सोशल मीडिया पे काफ़ी एक तरह से देखा जाए तो सर्कुलेट भी हो रहा है। चलिए उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, सोलाना क्या ऑल टाइम हाई टच करेगा इस बुल रन में या अभी भी उससे नीचे ही रहेगा? बाकी और मार्केट में क्या चल रहा है वही बताएंगे। थोड़ा सा एथीन के ऊपर दोबारा से लोगों के कुछ क्वेश्चन है तो लास्ट में उनके भी जवाब देता हूं, तो जिनके डाउट्स हैं जरूर देखिएगा जिससे कि उनके डाउट सारे क्लियर हो जाए। तो चलिए, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले लेते हैं सोलाना को। एक्चुअली सोलाना में क्या है, देखिए अभी सोलाना लगभग $142 के आसपास चल रहा है। ठीक है, 142 से थोड़ा सा ऊपर भी जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, तो मैं एक राउंड फिगर में $142 आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन है क्या ऑल टाइम हाई टच करेगा, यानी 260 के ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा? मेरे भाई, जिस तरीके से सोलाना अभी चल रहा है, जिस तरीके से सोलाना अभी नीचे से यानी कि $9 से बचे वहां से ऊपर आया और आज $142 है, तो क्या उम्मीद है कि नहीं जाएगा? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन मैं कहता हूं कि सोलाना जो है जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, इसके लिए $260 कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसको तो ये अगर इसी तरीके से जिस तरीके से इसमें चल रहा है हिसाब किताब, तो ये बुल रन का शायद इंतजार भी ना करे, क्योंकि बुल रन तो आपका ये अप्रैल में हालवीन के बाद की स्टार्टिंग होती है, धीरे 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 धीरे। तो आप ये कहोगे 2024 में ही सारा खेल हो जाता है, ऐसा नहीं है। वो खेल आपका 2025 तक जाता है। 2025 के एंड या 2026 में कहीं जाके आपका थोड़ा सा डाउनफॉल स्टार्ट होगा, जो कहते हैं कि जैसे बियर मार्केट स्टार्ट होना। तो जैसे बुल रन स्टार्ट होता है वैसे बियर मार्केट धीरे धीरे स्टार्ट होता है, तो वो कहीं 2026 की बात है। लेकिन आप ये कहो बुल रन आपका 2024 में आपका अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। बुल रन तो ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन क्या ये सिम्टम है उसके कि यहां से आपकी स्टार्टिंग हो चुकी है? लेकिन एक पीक, तो वो पीक आपका डिसाइड करेगा बिटकॉइन। तो अब बिटकॉइन आपका देखिए 1.5 जाता है, 2 जाता है, 2.5 जाता है, कितना जाएगा अभी इसका अंदाजा किसी को भी नहीं है। सिर्फ प्रेडिक्शंस हैं, सब अपने अपने हिसाब से प्रेडिक्शंस दे रहे हैं। तो इसलिए भाई मैं कहता हूं कि सोलाना जो है $260 के ऊपर जाएगा, जिस हिसाब से इसका अभी परफॉर्मेंस है, अगर इसमें किसी तरह का कोई और घाल मेल ना हुआ। देखिए क्रिप्टो करेंसी है, कई बार वो कहते हैं कि हम श्योर होते हैं हर तरीके से, लेकिन फिर भी जो है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिस तरीके से सोलाना की अभी परफॉर्मेंस चल रही है, तो मेरे भाई फिर आप इसको बिल्कुल मान सकते हैं कि ये $260 के ऊपर जाएगा। तो भाई देखिए उनके लिए तो ये मेरा अपना ओपिनियन है। भाई आप अपना ओपिनियन भी शेयर करें कमेंट सेक्शन में, जैसे कि और मार्केट में देखिए अभी भी वही एक साइड वे मूवमेंट है। केवल एक इथेरियम को छोड़ के इथेरियम आपका एक अच्छा खासा परफॉर्म फिर दोबारा से कर रहा है। 66,000, 67,000, 66,000, 67,000, यही बिटकॉइन की एक रेंज अभी चल रही है। कोई बहुत ज्यादा अप एंड डाउन वाला सीन अभी नहीं चल रहा है। इथेरियम जरूर आपका $3770 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। उधर बीएनबी में भी थोड़ा सा इजाफा हुआ है। वो इस वजह से हुआ है कि आपका देखिए रोज कोई ना कोई एक उनका लॉन्चिंग में कुछ ना कुछ आता है। कल भी एक लॉन्च पूल पर मैंने आपको शाम को वीडियो में अपडेट दिया ही था। तो वहां कहीं ना कहीं बीएनबी स्टेक होता है, एफडीयूएसडी स्टेक होता है। तो बीएनबी जब स्टेक होगा तो देखिए उसका प्राइस तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो बीएनबी का प्राइस तो देखिए अभी इसलिए बढ़ रहा है, वैसे शायद इतना ना भी बढ़ता, लेकिन अभी क्यों देख रहे हैं बीटीसी साइड वेव मूवमेंट में। जब ये एक तरह से एलोकेशन हो जाएगा, जो लॉन्च पूल पर कल जो प्रोजेक्ट आया है एआईओ, तो उस टाइम पर बीएनबी का प्राइस थोड़ा सा नीचे आएगा। तो वहां पर आप थोड़ा सा ध्यान रखें, अपने बीएनबी को भी कैश करा सकते हैं, यानी कि उसको आप विड्रॉ कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि पॉलीगॉन, बहुत से लोग कह रहे हैं सर पॉलीगॉन में क्या लॉन्ग टाइम होल्डिंग करें। तो मेरे भाई पॉलीगॉन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आप लॉस में तो शायद नहीं रहेंगे आपको, जो लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग टाइम रखना पड़ेगा। इससे आप वो वाली अभी फिलहाल उम्मीद न करें कि ये यानी कि 50-60-100% अचानक से गया। तो भाई देखिए पॉलीगॉन बोलिए, पॉलीगॉन आपका धीरे 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 चलता रहेगा। लेकिन क्या है, इसका जो है अप ट्रेंड ही रहेगा। थोड़ा बहुत बीच में झटके लगते रहेंगे, जिस तरीके से आप हमेशा बीटीसी में देखते हैं। तो वही कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंपैक्ट पॉलीगॉन पे नजर आता है। पॉलीगॉन मेरा देखिए लॉन्ग टाइम होल्डिंग में, मैं इसको शॉर्ट टाइम के लिए नहीं देखता, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये दिखाई देता है कि ये बहुत स्लोली चलता अप ट्रेंड में ही है, लेकिन चलता बहुत स्लोली है। आप ये कहोगे अचानक से जैसे जो स्पाइक आते हैं, वो शायद मुझे इसमें कोई ऐसे अभी फिलहाल कोई उम्मीद नहीं। लेकिन हाँ, हो सकता है भाई अप्रैल मई के बाद शायद कुछ इसमें या कोई बहुत बड़ा कोई अपडेट आ जाए, तो उसके बाद कोई एक अच्छा खासा स्पाइक लग जाए। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि पॉलीगॉन आपका धीरे 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 अप ट्रेंड में ही चलेगा। तो आप लॉन्ग टाइम होल्डिंग के लिए रख सकते हैं, जो लोग पॉलीगॉन के बारे में पूछ रहे थे। तो आते हैं आरबीआई गवर्नर साहब। देखिए साहब, उनका एक इंटरव्यू है जो कहीं ने सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव है, बहुत सर्कुलेशन में है। मैं उसको एक क्लिप डाल भी रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो कॉपीराइट की वजह से मैंने उसको क्लिप को नहीं डाला। तो आप सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे तो आप उनका बहुत सारा रीट्वीट बहुत ज्यादा किया गया, आप देख सकते हो। उनका हमेशा से वही एक ही सोचा, यानी कि ये कहीं ना कहीं स्कैम है। इसकी वैल्यू क्या है, क्या मतलब है,
कोई 1,000 का खरीदता, कोई 2,000 का बेचता है, कोई 2,000 का बेचता है, तो कोई 4,000 का खरीदता है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है, क्यों इतना लोग उसको भाव बढ़ा रहे हैं? तो मेरे भाई उनको तो आज तक कोई नहीं समझा पाया। ये कहो उनको कोई समझा पाया हो, बिल्कुल नहीं। वो कहता है डिजिटल करेंसी तो हमारी भी है, वो रियल ब्लॉकचेन पे करेंसी है। तो भाई ये फिर बिटकॉइन क्या है, जो आज वो कहता है लगभग $70,000 पे पहुंचने वाला है, थोड़ा बहुत कम रह गया, ऑल टाइम हाई को एक तरह से ब्रेक कर दिया। तो फिर भी ये कहो कि वो स्कैम है, यानी और इससे ज्यादा कुछ आपको समझ में ही नहीं आ रहा है इसके बारे में। यानी कि अमेरिका ETF दे रहा है और आप अभी भी उसको उसी ढर्रे में देख के चल रहे हैं कि साहब ये स्कैम है। फिर अमेरिका से ज्यादा बड़े तो आप हो नहीं भाई, बहुत ही स्पष्ट ही बात है। उनकी इकोनॉमी कहाँ है, आपकी इकोनॉमी कहाँ है? और वो कहीं ना कहीं बिटकॉइन को ETF दे रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को 9-10 कंपनियों को ETF अप्रूव कर चुके हैं बिटकॉइन का, और आप कह रहे हो अभी भी स्कैम है। तो भाई देखिए ये अपनी अपनी सोच है, उनको न कभी बदला गया है, न बदला जा सकता है, उनकी सोच को समझ। तो अब तो ये उम्मीद उनसे करना बेकार है कि साहब वो पॉजिटिव कभी क्रिप्टो करेंसी के बारे में हो सकते हैं। मुझे तो उनसे कोई ऐसी उम्मीद है नहीं, और ना ही मैं कभी उनके बारे में ज्यादा सीरियसली सोचता हूं कि भाई RBI गवर्नर साहब ने क्या कहा। देखिए करना सबको सरकार को है, और वो सरकार कहीं ना कहीं अगर कुछ और ज्यादा नेगेटिव स्टेप, एक स्टेप आगे बढ़ के लेना होता तो बहुत पहले बैन कर चुकी होती। तो सरकार भी ऐसा कुछ करने वाली नहीं है। तो ये बयानबाजी चलती रहती है, बयान आते रहेंगे, आप भी इधर से सुनिए और इधर निकालते रहिए। अब आते हैं एथीन पर। मैंने आज दोपहर में आपको एक वीडियो दिया, तो आप उसको जरूर देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एथीन के बारे में कुछ चीजें क्लियर होंगी। अब वहां बहुत से लोगों ने यह पूछा, सर जो $3 का प्रीमियम है या $30 का प्रीमियम है, क्या सबको लेना कंपलसरी है? मेरे भाई बिल्कुल नहीं। आप ये कहोगे सबको कंपलसरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी इच्छा है, लेना चाहो ले सकते हो, आपकी इच्छा है नहीं लेना चाहते मत लीजिए। ऐसे में कोई वो बाउंडेशन अभी ऐसी नहीं है, कहीं कहीं उनका ऐप अभी अपडेट हो रहा है। अब एक सज्जन ने यह भी पूछा क्या सर आपने लिया? बिल्कुल, मैंने $3 वाला लिया। अब मैं आपको बताता हूं क्यों लिया। मेरी ऑलरेडी KYC पहले से ही डन है। मैं हमेशा से कहता हूं आप किसी भी माइनिंग प्रोजेक्ट में जब एंट्री करते हैं तो आपका सबसे पहला फोकस KYC पर होना चाहिए कि एनी हाउ पहले KYC हो जाए, क्योंकि जब यूनिटी बड़ी हो जाती है, कम्युनिटी बड़ी हो जाती है, तो इन माइनिंग ऐप वालों का कहीं ना कहीं भाव बढ़ जाते हैं, फिर ये उलझुल काम करने लग जाते हैं। अब मैं अगर नहीं लेता तो मैंने डाटा चेक किया कि अब तो बहुत ज्यादा लोगों ने खरीद लिया, यानी कि सबने, किसी ने 3 का लिया तो किसी ने 30 का लिया, जिसकी जैसी गुंजाइश, जिसको जैसा परफॉर्मेंस चाहिए। किसी को 4000% का बूस्ट चाहिए तो उसने $30 वाला ले लिया, किसी को 300% चाहिए तो उसने 3 का ले लिया। लेकिन मैंने इसलिए लिया कि अभी $3 का है, लेकिन 15 मार्च से यही $3 वाला $6 का हो जाएगा। अब देखिए ये एथीन ऐप वाले तो पीछे हटेंगे नहीं, क्यों? अब लोग खरीद रहे हैं। जब लोग खरीद रहे हैं तो वो पीछे क्यों हटेंगे? अब मेरे जैसा एक आध आदमी अगर ये कहे ठीक है जब नहीं खरीद हम नहीं खरीदेंगे, तो भाई मत खरीदो, भाई सीधी सी बात है, मत खरीदो। उनको तो अब ये है, पहले भी इस तरह का ऑफर लेके आए थे, लेकिन उस टाइम कम्युनिटी ने जो है बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया था, तो इनको अपना डिसीजन विड्रॉ करना पड़ा था। लेकिन इस बार कम्युनिटी ने ही आगे बढ़ के उसको ले लिया, तो भाई देखिए अब एथीन वाले तो पीछे हटेंगे नहीं। तो इसीलिए देखिए मैंने तो इसलिए $3 का ले लिया, और $3 में आपको $1.5 तो USDT जहां आपका नीचे लिखा है वहां $1.5 तो आपको इंस्टेंट मिल भी जाता है। तो अब कितना $1.5 आपकी जेब से गया, तो वो भी अगर आपके नीचे रेफरल है तो वो भी आपका रिटर्न हो जाता, कोई और लेगा तो आपका 1.5 वो भी मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे इसमें कोई घाटे का सौदा नजर नहीं आया। देखिए मेरा ओपिनियन है, आप ये नहीं कि साहब मैंने लिया तो आप भी ले लें, आपकी गुंजाइश है, आपकी इच्छा है, आपको ठीक लगता है तो आप $3 वाला या $30 वाला जो चाहे वो ले सकते हैं। कनेक्ट आपको मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट या किसी के साथ भी, जो भी उसमें और वॉलेट्स हैं उसके साथ कनेक्ट करके आप पे कर सकते हैं। मेटामास्क नहीं होता ट्रस्ट वॉलेट कर लीजिए, ट्रस्ट वॉलेट नहीं होता मेटामास्क कर लीजिए, और $3 आप वहां पे करके आप ये बूस्टर ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब इनके फायदे मैंने आपको दोपहर के वीडियो में क्लियर कट बता ही दिए थे। आपको ऐसा कोई फोर्स नहीं कर रहा हूं कि आपको लेना ही लेना है। जिनकी KYC ऑलरेडी डन है, हो चुकी है, उनके लिए कुछ नहीं है, कोई जरूरत नहीं है कि वो लें, उनके लिए कोई जरूरत नहीं है। मे भी बाद में अगर कुछ इन्होंने भाई प्रीमियम वाले को जो अलग कुछ रखा तो हो सकता है वो कुछ बेनिफिट्स आपको ना मिले। देखिए अभी आगे का नहीं पता, हो सकता है ये प्रीमियम वालों को कुछ अलग से बेनिफिट्स दें, जिन्होंने मान लो कोई प्रीमियम नहीं लिया, इसको प्रीमियम कहते हैं, $3 या $30, तो अगर इन्होंने नहीं लिया तो हो सकता है उनको वो कुछ बेनिफिट्स ना मिले। ये आगे की बात है, नहीं पता आगे क्या होगा, हो सकता है कुछ और ही हो जाए, कुछ नहीं कह सकते साहब, फ्री का सौदा है तो कुछ भी हो सकता है। तो यहां डिपेंड आपके ऊपर है कि आप लेना चाहते हैं तो लीजिए, नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं। जिनका KYC हो चुकी उनको अभी जरूरत नहीं है। बाकी ऐप अपडेट होने दीजिए, क्या होता है कि बाद में देखेंगे। बाकी दोपहर का वीडियो आप अरविंद रोहता चैनल पर एथीन के ऊपर डिटेल में देख लीजिए, वहां सारी चीज आपको क्लियर हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।